तो साथियों अभी मैं आपको जो संख्या दे रहा हूँ उसका क्यूब आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर निकालना है। ये आपका होमवर्क है और अगर आप इसको निकाल पा रहे हो तो आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, और नहीं तो आपको दोबारा से इस वीडियो को देखने की जरूरत है। तो दोबारा से फुल वीडियो वॉच करना बिना स्किप किए हुए। बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों, स्वागत है सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज हम फिर दोबारा से लेके आ गए हैं एक और मैथ की ट्रिक, और आपका जो सपोर्ट है उसकी वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि इसी के साथ हम अपने बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स के जो मुकाम है उसको हासिल कर लेंगे। तो तब की बात को छोड़ते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है क्यूब रूट्स का। ठीक है, टॉपिक रहने वाला है क्यूब रूट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सभी को परेशान करता है, लेकिन आज के बाद आपको परेशान करना भूल जाएगा ये, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी ट्रिक जानने वाले हो जिसके कारण ये जो क्यूब रूट्स है ना वो आपकी चुटकी का खेल रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन के साथ। जब आंखों में अनुमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बढ़ते हैं साथियों आगे आज के टॉपिक की ओर। और अगर आपने अभी तक हमारी जो और भी जो वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, जैसे कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, उसको नहीं देखा तो जाकर देख लेना साथियों, क्योंकि बहुत इजी ट्रिक्स हैं जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है ना, जो यहाँ पे लिखा था रैपिड कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना उसको इतना फास्ट कर दिया है ना मैंने आपके लिए कि 10 सेकंड के अंदर अंदर आप बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा कर सकते हो। और जो कि मैंने आपको बताया भाई था, देखो ये वाली जो संख्याएं थी मैंने आपको उनका होमवर्क भी दिया था, और आपने, मैं आशा करता हूँ कि इस बड़ी संख्या का भी, और इससे भी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, भाई यहाँ पे 2 4 1 और क्यों ना हो, तो भी आप इसको 10 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे करना है इसको, तो आप जाके मेरी जो वीडियोस है ट्रिक वाली, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, उसको देख सकते हो साथियों। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो साथियों आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है क्यूब रूट। क्या रहने वाला है? क्यूब रूट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घनमूल। क्या कहते हैं साथियों? घनमूल। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा ताकि सभी को समझ में आए। क्यूब रूट को कहते हैं घनमूल, और एक होता है स्क्वायर रूट, एक होता है स्क्वायर रूट। ठीक है साथियों, स्क्वायर रूट होता है एक। स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, अगर आपको पता है तो बताएं, ठीक, कमेंट्स करना है। स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्गमूल। अभी आप पहचानोगे कैसे कि वो वर्गमूल पूछ रहा है या स्क्वायर रूट पूछ रहा है? उसके लिए साथियों बहुत इजी ट्रिक है, इजी एक वे है जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि स्क्वायर रूट पूछा है या क्यूब रूट पूछा है। मान चलो ये रूट है, ठीक है, इसके अंदर कोई संख्या है, कोई नंबर है, और उसका सिर्फ इस तरह ही है ना, अगर वो कुछ इस तरह है तो समझ लेना कि वो क्या है। बता बता क्या है वो? तो वो होगा स्क्वायर रूट। क्या होगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, और क्यूब रूट की पहचान कैसे करनी है बताते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान के चलो यहाँ पे एक संख्या है और इसके पास कोई छोटा सा 3 लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं घरमूल। अब यहाँ से आपको घरमूल पूछ रहा है, और घरमूल निकालने की आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप 10 सेकंड नहीं बल्कि 5 सेकंड के अंदर अंदर वर्गमूल और घरमूल दोनों ही निकाल सकते हो। वर्गमूल की मैं ट्रिक लेके आने वाला हूँ साथियों। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आगे देखते हैं क्या है। ओहो, ये टेबल जो है आपको साथियों थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से लेके 10 तक तो आपको आना चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 10 तक आता है ना तो बहुत ईज़ी है, और नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो या जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो, तो सबसे पहले ये जो थोड़े से जो नंबर्स ना 1 से लेके 10 तक का जो क्यूब रूट है ना, उसको आपको लिख लेना है अपने रफ पेज पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कैसे निकालना है हमको घनमूल, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है कि जैसे कि हम कोई नंबर लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं हम, जैसे कि हम संख्या लेते हैं 1728, 1728। अभी हमको तो ये पता ही नहीं है कि किसका घरमूल है किसका क्यूब रूट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने ये जो सारणी बनाई, ये जो मैंने बनाया है, इसमें भी आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा इसका जो घरमूल है, कैसे निकालना है। इसके लिए जो आपको इधर की साइड से, किधर की साइड से, इधर की साइड से आपको जो है पेयर्स बनाने हैं, 3 3 के, ठीक है, पेयर्स बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बनाने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखो ये 3 ले लिए, अभी बचा क्या? ये 1 बचा। सर ये 1 बचा, इसका क्या करना है? इसको अकेले में रहने देना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? ये 3 का ये पेयर बन गया और ये अकेला रह गया। तो अभी आपको कुछ ऐसी संख्या, ये जो मैंने बनाया है, सभी जो नंबर्स हैं, इनमें कुछ ऐसा नंबर देखना है जिसका घनमूल जिसके घनमूल का जो इकाई अंक है, जिसके घनमूल का जो फर्स्ट लेटर है, जिसके घनमूल का जो इकाई अंक है वो 8 हो, जिसके घनमूल का इकाई अंक, जिसके घनमूल का फर्स्ट लेटर 8 हो। तो देखिए इसमें कौन सा है? तो आप लोग कहोगे सर ये तो 2 है, इसमें 2 आ रहा है ना? तो ठीक है, यहाँ पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। और कोई ये जो संख्या है ना, ये जो दूसरा जो आपने बॉक्स बनाया है, जो आपने दूसरा पेयर बनाया है, इसमें आपको कोई इसको जो है पूरा ही आपको लेना है। तो एक कौन सी संख्या का घनमूल है? आपको अक्सर 1 का ही है, तो यहाँ पे 1 ही रख देना है, और ये आपका जो आंसर है वो आ गया है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये ट्रिक? थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो ये जो है आपका 12 आंसर आ चुका है, ठीक है साथियों। तो इसका मतलब है कि जो 12 को जब हम क्यूब करते हैं तो आता है 1728। कैसी लगी आपको ये ट्रिक? और भी न्यूमेरिकल और भी सवाल करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें आपका दिमाग भी चक रहा है और आप सोचने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो संख्या लेते हैं 171526 अभी आपको बताना है कि इसमें क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि आपको थ्री का पेयर बनाना किधर साइड से, राइट साइड से, ठीक है। राइट साइड से आप थ्री का पेयर बनाओगे तो ये रहा एक थ्री का पेयर और बच गया ये यहाँ पे टू का पेयर। अभी आपको बता दूं कि जो आंसर आने वाला है ना, जितने पेयर्स बनते हैं ना उतने डिजिट का आंसर आता है। तो यहाँ पे दो पेयर्स बने तो दो डिजिट का आंसर आने वाला है। तो कितना आंसर आने वाला है, तो सबसे पहले तो आपको ये जो इसका इकाई अंक है, इसका जो फर्स्ट लेटर उसको देखना है। और अगर यहाँ पे देखो 6 है तो आपको देखना है कि किस संख्या का घनमूल करने पर, किस संख्या का क्यूब करने पर 6 आता है इकाई अंक, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है 6 का घनमूल करने पर, 6 का क्यूब करने पर 216 यानी कि 6 इकाई अंक आता है। अब इसकी भी क्या ट्रिक है सर, इसको कैसे याद करेंगे हम, इसकी भी ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, साइड में लिख लेना, ठीक है, कि जब आप एक का घनमूल करते हो, एक का क्यूब करते हो तो एक ही इकाई अंक आता है। चार का घनमूल करते हो, चार का क्यूब करते हो तो चार ही आता है इकाई अंक, ठीक है। 64 आता है वैसे तो, लेकिन जो फर्स्ट लेटर है, जो इकाई अंक है वो 4 आता है, 4 आता है। और जब आप 6 का क्यूब करते हो, 6 का क्यूब करते हो तो भी 6 आता है, तो भी 6 आता है। और जब आप 9 का क्यूब करते हो तो भी 9 आता है। और इस तरह आपके, और हाँ एक और है जो कि है, जब आप 5 का क्यूब करते हो, जब आप 5 का क्यूब करते हो, 5 का क्यूब करते हो तो भी 5 जो है फर्स्ट लेटर होता है। तो इस तरह जो 6 है वो 6 का ही फर्स्ट लेटर होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये जो सारणी है ना, ये जो मैंने आपको बनाई है एक, इसको आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो इसको अभी बताते हैं और अपनी जो ट्रिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जो टू डिजिट का जो नंबर आने वाला है उसमें पहला डिजिट तो आपको पता चल गया कि 6 है। अभी इसका क्या करना है सर, क्योंकि यहाँ पे तो 17 है और 17 तो किसी का जो क्यूब है वो होता ही नहीं है, 17 किसी का क्यूब होता ही नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तो हम जो ट्रिक लेके बैठे हैं उसमें आपको क्यूब चाहिए ही नहीं, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो टू, टू का क्यूब होता है कितना 8, एंड थ्री का जो क्यूब होता है वो होता है 27। आप कहोगे कि सर ये जो है संख्या जो 17 है वो इनके बीच का ही कुछ ना कोई क्यूब है ना। तो आपको क्या करना है, देखो 17 जो है इनके बीच का है, 17 जो है इन दोनों के बीच का ही कोई नंबर है, किसी नंबर का, किसी संख्या का क्यूब है। तो आपको क्या करना है, इसके जो जस्ट ऊपर वाली संख्या है, यानी जो बीच की संख्या है उसका क्यूब है, तो इसके ऊपर जो जितनी संख्या है, जैसे कि 2 है तो इस 2 को आपको यहाँ पे रख देना है। और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा साथियों, 26 का क्यूब करने पर आपके पास 17526 जो आंसर है वो आता है। आप कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं कैलकुलेटर की सहायता से, और आपका जो आंसर है वो एकदम सटीक, एकदम सही रहने वाला है। इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी एक और कोई डिजिट लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं, देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि 195 195 112, इसका जो है आपको क्यूब निकालना है, इसका क्यूब क्या होगा, तो आप भी कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्री का पेयर बनाना है, थ्री का पेयर बनाना है। तो थ्री का पेयर बनाओगे तो 112 एंड 591 आ जाएगा। और आपको जो है कोई ऐसी संख्या देखनी है जिसका जो फर्स्ट लेटर है क्यूब करने पर 2 आता हो, तो वो आती है 8, ठीक है। और वो आती है 8, और जो सेकंड जो लेटर है उसका जो 195 का जो पूरा जो क्यूब है वो आपको देखना है पूरा क्यूब। तो अभी देखो सर, इसमें देखो जो आपकी जो मैंने टेबल बनाई थी, इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, 5 का क्यूब होता है 125 एंड 6 का क्यूब होता है 216। तो 195 तो यहाँ पे है ही नहीं, इन दोनों के बीच की संख्या है, इन दोनों के बीच का किसी का क्यूब है, तो आपको जो ऊपर की संख्या है वो ले लेनी है, तो वो है 5। तो यहाँ पे आपका आने वाला है 5, ठीक है। तो इसका आपको जो आंसर है वो आ जाता है। तो 58 का जब आप क्यूब करते हो तो आता है 195112। और ये आपकी जो बहुत शानदार ट्रिक है वो मैं आपको बता दी है, और आज का जो है मैं होमवर्क भी आपको देने वाला हूँ। आपको जो है कुछ लेटर्स, कुछ डिजिट्स का आपको क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक जो है होमवर्क की जो नोटबुक है वो आपको बनानी है और उसमें लिखना है, नोट करना है, आप कमेंट कर देना, ठीक है। 941192 इसका आपको क्यूब निकाल के मुझको देना है। और ये जो है आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। सही से लिख देता हूँ एक बार, वन, सॉरी 941192 इसका जो है आपको क्यूब करना है। और ये जो है आपका आज का होमवर्क रहने वाला है। और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में जरूर बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो। नमस्कार, धन्यवाद।